इरफान ज़हीर साहब, शुक्रिया आपके वक्त। आप क्या समझते हैं, क्या बड़ी वजूहात हैं हमारी नाकामियों की और कहाँ लैग कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी? देखें ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और सैड स्टोरी रही पूरा वर्ल्ड कप। सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन से मेरा ख्याल है बात करनी पड़ेगी। जब आप मेरिट पे बच्चों को सिलेक्ट नहीं करते, जो डिजर्विंग होते हैं, जो परफॉर्मर होते हैं, तो आपका ये रिजल्ट आता है। कुछ हमने बैगेज कैरी किया, वही लड़के 7-8 लड़के वो हैं जो हर दफा आपको हर इवेंट पे नजर आते हैं, बट इवेंचुअली कुछ आपको करके नहीं देते। जिसमें टॉप पे बाबर आजम है, शहनशाह अफरीदी है, शादाब है, नवाज है, फहीम अशरफ है। ये हर दफा का यही है। और सबसे बड़ी चीज, हमारा कैप्टन वो कैप्टन है जिसकी अपनी टीम में जगह नहीं बनती। वो T20 का प्लेयर ही नहीं है। सिर्फ पूरे 1 साल के कैरियर के अंदर एक इनिंग्स उसकी अच्छी थी, जो उसने श्रीलंका में पिछली सीरीज में खेली, और उसी वही एक इनिंग हमारे गले पड़ गई। फिर इसी तरह जो बच्चे डिजर्विंग थे, जिसमें मास सदाकत था, अहमद दानियाल था, सुफियान मुकीम था, जब आपने इन बच्चों को चांस नहीं दिया, फिर आपने अपने आप को गिराया। तीसरी, चले इवेंट के अंदर भी जो लड़के आपने सिलेक्ट कर लिए, आप उनके साथ चल रहे थे। आप ये देखें कि आपका सबसे बड़ा मेन प्लेयर जिसने आज भी आपको एक चांस देने की कोशिश की, वो फखर जमान था। और फखर जमान के साथ आपने क्या ज्यादती की कि पहले 5 मैचेस में उसको खिलाया ही नहीं, उसको बाहर बैठाई रखा। आपका सबसे मेन बॉलर अबरार था, और आपने अबरार के साथ क्या ज्यादती की कि अबरार को भी 2-3 मैचेस में आपने बाहर बिठा दिया। ये आपको शो करता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप कितने रिजिड हैं। आप सिर्फ सेव कर रहे हैं अपने लड़कों को। अच्छा, किसी तरह आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद हर मैच नवाज खेलता रहे, हर मैच शदाब खेलता रहे। इसको अगर कोच किसी तरह जस्टिफाई कर सके, कप्तान कोई जवाब नहीं है। शायद आपकी वो PSL के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो एसोसिएशन है, आप उसको सेफ गार्ड करते रहे। फिर इतनी पैथेटिक आपकी अप्रोच रही। टॉस जीत रहे हैं, जिन पिचेस के ऊपर पहले बैटिंग करनी चाहिए उस पर बॉलिंग करते हैं, जहां चेस करना चाहिए वहां आप बैटिंग करते रहे। जो दुनिया पूरी एक अलग माइंडसेट अच्छा के साथ आ रही है। इरफान साहब, गुजारिश ये है कि ये तो जो जेनेरिक बातें हैं सारी ऐसी हैं, लेकिन ये फरमाइएगा कि आज के पर्टिकुलर मैच के हवाले से अगर हम बात करें कि आज बड़ा अच्छा इन्होंने खेला, सब कुछ हो गया, फिर अचानक ये क्या हुआ कि आखिरी जो 3 ओवर्स थे उसमें धड़ाधड़ विकेटें, जैसे ये इन्होंने तय किया था कि आखिरी ओवर में किसी ने खड़े ही नहीं होना। इमरान भाई, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो नंबर 1 ये है कि हमारा जो क्लस्टर ऑफ विकेट है ना, कंबाइंड विकेट्स गिरने का मामला, ये आज से नहीं है, 2 साल से चल रहा है। अक्रॉस द ऑल फॉर्मेट, T20, ODI, टेस्ट में हमेशा हमारे इसी तरह 5-6 इकट्ठे आउट हो जाते हैं। आज के मैच में जो सेंचुरी की है शाहजादा फरहान ने, मैं कहूंगा वो सेल्फिश इनिंग थी। आप ये देखें, 19वें ओवर में, उससे पहले भी 2 ओवर के पहले वो 96 पे आ गया था। उसने आखिरी जो 4 रन किए हैं वो एक लेता था ताकि किसी तरह मेरी सेंचुरी हो जाए। दैट वाज द मोमेंट जब आपको बड़ा क्लैरिटी से नजर आ रहा था कि पाकिस्तान 230-35 कर सकता है। और वो कंटिन्यूसली उसने एक सिंगल ली। 19वें ओवर की पहली बॉल पे भी उसने सेंचुरी की, सिंगल करके, और दूसरे एंड पे चला गया और 3 विकेटें पाकिस्तान की उधर भी गिरी। जब आप इस माइंडसेट के साथ होंगे, आपका गोल पाकिस्तान नहीं है, आपका गोल पाकिस्तान की विक्ट्री नहीं है, आप पर्सनल माइलस्टोन को लेके चल रहे हैं, तो हमने उसका क्या करना है? आज आप अपनी सेंचुरी को वो कहाँ शोकेस करेगा? वो जिस तरह उसने सेलिब्रेशन की, तो मेरा ख्याल है कि ये आपने लड़कों के माइंड के अंदर इंकलकेट करने की जरूरत है कि आप 1 से 2 खिलाड़ियों पर रिलाई नहीं कर सकते कि साहिबजादा फरहान ने जिस तरह से आज अच्छा प्ले किया, फखर जमान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे क्रिकेट बोर्ड को कुछ अच्छी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी और कुछ बेहतरी लाने के लिए कुछ बड़े इकदाम करने पड़ेंगे ताकि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो हमें हर बार की तरह मायूस ना करे। जैनब, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ये हमेशा सियासत में हम सुनते हैं हर इलेक्शन के बाद कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। क्रिकेट का हर वर्ल्ड कप हारने के बाद हम कहते हैं जी ये रीबिल्डिंग फेज में है, सर्जरी होगी। ये सिर्फ ड्रामाई चीजें होती हैं। ये चेहरे 2-4 महीने के लिए साइड पे होंगे, ये PSL में अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिर ये घूम फिर के, जिनके मैंने शुरू में 5-6 लड़कों का नाम लिया है, फिर ये आपकी पूरी टीम को हाईजैक करेंगे। पूरा सिस्टम मुझे समझ ये नहीं आती। मुझे तो सारा मेरा गिला ये स्टेक होल्डर से है, जो हेल्थ अफेयर में लोग बैठे हैं, चाहे चेयरमैन साहब है, चाहे PM साहब है, जो पैटर्न चीफ भी हैं। इरफान साहब, आप क्यों उस तरफ ध्यान नहीं करते? इरफान साहब ये फरमाइएगा कि ये खबरें भी हैं कि जी वर्ल्ड कप के बाद हमेशा की तरह कोच और कप्तान भी बदल जाएंगे, और फिर वसीम अकरम के हवाले से बड़ा, अगरचे उनका वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसके बाद बोर्ड ने कोई ओहदा नहीं दे पा रहा, लेकिन आप क्या समझते हैं इसी वजह से वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में वो PCB के चेयरमैन भी नहीं बन सके थे जब रमीज राजा को बनाया गया था? तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही तब्दीली होगी और क्या वसीम अकरम को किसी पोजीशन में बोर्ड साथ ला सकता है? बिल्कुल, आपने काफी हद तक खुद ही आंसर किया सर। ये पहली बात है कि उनके ऊपर वो मामला जो है 2 जस्टिस की ह्यूम रिपोर्ट की वजह से वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उसको क्लियर नहीं करते। एक तो वो रीजन है, और आपने ये भी बिल्कुल ठीक बात कही
कि खान साहब भी चाहते थे और फिर वो यही डिस्कशन में आया और इनकी रिकमेंडेशन पे ही रमीज राजा को चेयरमैन लगाया था। और मेरी वसीम अकरम साहब से खुद भी कई दफा बात इस टॉपिक पे हुई है, वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। वो जारी बात है अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग उनकी बहुत ज्यादा है, वो कमेंट्री में रहना चाहते हैं, वो कोचिंग वाली साइड पे या किसी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे और ना मेरा ख्याल होंगे। हाँ ये जरूर हो सकता है जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक है वो एडवाइजर के तरह के रोल में आ सकते हैं, क्योंकि एडवाइजर एज सच कोई ऐसा एंटिटी नहीं होता, वो ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं है। अभी भी चेयरमैन साहब कई चीजों में उनसे मुशावरत करते हैं, मेरे सोर्सेज के मुताबिक उनसे राय ली जाती है, हालांकि वो काफी लोगों से करते हैं, बट आजकल वो उनकी आंख का तारा है, उनसे बात होती है। बट मेरे ख्याल में सिर्फ एडवाइजरी के रोल में ही आएंगे या कमेटी टाइप, एक पहले भी आपको याद होगा क्रिकेट कमेटी एक बनती है, उसके हेड बन सकते हैं, बट वो सारे ऑनरी डेजिग्नेशन है, कोई इस तरह का पब्लिक ऑफिस आप होल्ड नहीं कर सकते उसमें। अच्छा, ये तो इस तरह के रोल में तो वो आएंगे, कोचिंग अच्छा, कोचिंग में नहीं वो आएंगे। अच्छा ये फरमाइएगा कि जो इंडिया है, क्या आप समझते हैं कि वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा या वो भी बाहर हो जाएगा? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है सिनेरियो। मैंने वैसे जो 4 सेमीफाइनल्स कही थी उसमें 3 तो मेरी आ चुकी है। मैंने कहा था साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उधर से न्यूजीलैंड आएगा, उधर से ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज आएगा और ये इंग्लैंड आएगा। तो 3 तो आ चुकी है, चौथा वेस्ट इंडीज रहेगी है जो मैंने प्रेडिक्ट किया था। उसकी रीजन ये है कि अगर तो इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की फिर तो मुझे इंडिया नजर आ रहा है, और किसी तरह वेस्ट इंडीज ने अगर पहले बारी ले ली और 170-80 कर दिया तो फिर इंडिया का चांस मुझे नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन ये है कि इंडिया ने पूरे 20 साल के कैरियर के वर्ल्ड कप के अंदर कभी 3 दफा सिर्फ 160 प्लस किया है। वो तीनों जो 160 प्लस किए हैं उसमें विराट कोहली का रोल था। पर अभी आप एक मैच देख चुके हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कि जब उनको 185 करना था और 111 पे वो ढेर हो गए। तो इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है, जो प्लान है, वो सिर्फ पहले बैटिंग करते हुए नजर आ रहा है। वो अनफॉर्चुनेटली अगर जिस तरह हम क्रैफ करते हैं चेस करते हुए, उनका भी वही मामला आता है। तो ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी मैंने बहुत बात की थी कि किस तरह पॉसिबल है कि जिम्बाब्वे ने पहले टॉस जीत के उनको बैटिंग दे दी और आपने देखा कि उन्होंने वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन टोटल लगा दिया। तो मुझे लगता है कि कल मैच में डिसाइडर यही होगा, जो पहले खेलेगा उसकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। जो चेस खेलेगा, और जो वेस्ट इंडीज के, मैं आपको एक बात बताऊं सर, वो जिस तरह की पाकिस्तानी बैटिंग करते क्रिकेट हैं टीम इंडियन के को पीछे टोटल अपनी बैटिंग गलतियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए।